गावा सर, क्या करें इस मौके पर, और लगातार न्यूज़ फ्लो आता ही जा रहा है। अब ऑब्वियसली आपके चेहरे पर खुशी है। यस। ये क्या पोर्टफोलियो नीचे आया तब भी चेहरे पर खुशी है? बिल्कुल, अब की बार तो हो जाना चाहिए। सिंपल लेसन हैज टू बी टॉट, कम व्हाट में, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट, डजंट मैटर। चलिए, बिल्कुल। आई एक थिंक मेरा पूरा देश फीलिंग है आपके अंदर से। सेंटिमेंट को पूरा देश आपके सेंटिमेंट को इको कर रहा है। आई कैन टेल यू दैट। चलिए, कल की ट्रेड पर आते हैं गावा सर। शॉर्ट, लॉन्ग नहीं होना चाहिए। शॉर्ट, शॉर्ट इसलिए होना चाहिए कि अब तक वीकनेस है टेक्निकली, और कुछ तकलीफ आ जाती है तो और भी गिरावट आएगी। अडानी सॉल्यूशन वापस बताऊंगा मैं। अब थोड़ा अपमूव डाउन मूव मिला है इसमें अच्छी तरह। टारगेट 830 का था, उसको मैं भी 820 कर दूंगा टारगेट, और स्टॉप लॉस बढ़ा दूंगा 860 का। तो अडानी सॉल्यूशन अगेन अ सेल, ब्यूटीफुल क्लासिकल सेल। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो है आपका वो एक सेल है। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? नहीं, S3 BT या BTST अवॉइड करेंगे। नहीं, सही है, वो भी सही है। अ, सोमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? सोमिल जी, आपने म्यूट बटन का सब्सक्रिप्शन पे किया है क्या? आज बड़ा दबा रहे, आज म्यूट बटन आप है। यहाँ पे बहुत सारी बातें भी चल रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो जाए। हाँ, नहीं, ठीक है। और हाँ, ट्रेड आपका? मेरा सेल साइड ट्रेड होगा ओबेरॉय रियलिटी, और ये 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेके लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 1600 और टारगेट होगा 1460। ओके, चलिए, आज राजेश जी ने अपना म्यूट बटन सोमिल जी को ट्रांसफ़र कर दिया है। राजेश जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? हाँ, अनुज जी, देखिए मेरे भी सेल साइड की ट्रेड रहेगी। कंटेनर कॉन्कोर, मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर सेल सिग्नल मिल रहा है, तो 670 का स्टॉप लॉस रखे, और 620 और 600 ये दो टारगेट होंगे। सो इट्स अ सेल इन कंटेनर कॉर्प। ओके, कंटेनर कॉर्प में आपका सेल बटन आ चुका है। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेन जी, मेरा शॉर्ट साइड पे रहेगा। डीएलएफ के मे के फ्यूचर्स को सेल करना है। लगभग 654 का प्राइस है फ्यूचर्स में। यहाँ पे वापस एक रेजिस्टेंस जोन से स्टॉक वापस एक ब्रेकडाउन दे रहा है, तो इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रहेगा 665 का, और टारगेट्स रहेंगे 630 के, 630। ओके, चलिए, सबकी कॉल हो गई। निफ्टी 24,246 पर आ गया। हालांकि ध्यान रखिएगा, अभी भी अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो आप मेरे ख्याल से एडजस्टेड क्लोज 24,285 के करीब आने चाहिए। हाँ, 24,290 285 में वो ऑप्शन डेटा के हिसाब से लगा रहा था। 290 के करीब रहेगी, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में वापस मार्केट गिरा है। एक बार जरा लेकर आइए निफ्टी का इंटरडे चार्ट। और फिर वो एक ऐड था ना, दाग अच्छे हैं, तो ये वाला लाल रंग अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा झेल लेंगे। मैं भी वही राय रखता हूँ अनुज। ठीक है, ये दाग क्या है? उस वक्त देश पे थोपा गया था युद्ध, तो लड़ा जा रहा है, उसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। बस छुट्टी बाजार तो मेरे ख्याल से हाल में हम 21,900 देख के आए थे, तो भी क्या हुआ था, बस ठीक है, कोई बात नहीं। अब ब्रेथ लेके आइए एक बार। यस, निफ्टी रिएक्ट कर रहा है टुवर्ड्स डे लो, और थोड़ा सा रिस्क को सेंस कर रहे हैं मार्केट। और मेरी स्क्रीन जो है वो यही कह रही है कि देखिए, बाजार में कोई ऐसा कोलैप्स तो नहीं है, बट बाजार ने अपने रिस्क को रिड्यूस किया है। दैट्स गुड। लॉन्ग अनवाइंडिंग की फिगर आपकी स्क्रीन पे क्या है? ये कंप्लीटली सजेस्ट करती है कि बाजार ने अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया। 113 97 शॉर्ट, और लॉन्ग 8, यानी लॉन्ग का भाव क्यों लॉन्ग करेगा भाई? नहीं करेगा। इस बाजार में थोड़ा सा अपने रिस्क को रिड्यूस कर रहा है। सिंपली इन डिजिट्स का मतलब ये है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बाकी आइए स्टॉक्स को देखते हैं। कैनरा बैंक पोस्ट अर्निंग्स को फोर्ज मिड कैप आईटी में एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कोटक महिंद्रा बैंक आज सुबह से फर्स्ट बैंकिंग स्टॉक जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जनरेट कर रहा था वो ये था। और शॉर्ट कवरिंग थी ब्रिटानिया में, कोल इंडिया में, एचएल में। हालांकि अंतिम दौर तक आते आते वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया, और उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप था टोरेंट पावर में, जुबिलेंट फूड्स, यूपीएल कवर ऐसी थी, इम्पैक्ट पड़ा दीपक नाइट्राइट, इसके साथ ड्रैग हुआ लॉरस लैब करीब 4.5% नीचे। और जहां तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, उस्माइन ऑक्सविन, पेटीएम सिमेंट्स और गुजर प्रॉपर्टीज, आरईसी मार्केट से डे लो 24,236। और इंडिया विक्स लाइए डायरेक्टर साहब, तो मार्केट थोड़ा सा क्या कर रहा है, अपने रिस्क को मैनेज कर रहा है। इंडिया विक्स थोड़ा सा बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है,
आपको अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा है। एंड नाउ इट्स 2156, 21.56। एक बार लेके आता हूँ जरा इंडिया विक्स मैं अपने चार्ट पे देखूँ, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट है बड़ा। इंडिया विक्स के चार्ट्स पे ये एक ब्रेकआउट है बड़ा। मेरे ख्याल से मेरा चार्ट नहीं खुला। वीरू एक सेकेंड, इससे पहले एक चीज़ कहना चाह रहा था वीरू, हम कल के लो के नीचे हैं अब हम कल के लो के नीचे हैं, 24,220 के नीचे हैं अब हम। और आई थिंक कल का लो 24,220 था, आज का लो 24,212, अब हम उसके नीचे हैं। हालांकि क्लोजिंग उसके ऊपर आएगी क्योंकि एडजस्टेड क्लोजिंग है तो वो ऊपर आएगी, लेकिन आज हम उसके नीचे हैं। सॉरी, अब आप इंडिया विक्स की बात कर रहे थे। हाँ अनुज, और हम आज 10 DMA के नीचे जा रहे हैं अनुज, यानी 11 अप्रैल के बाद फर्स्ट टाइम निफ्टी 10 DMA के नीचे जा रहा है। हालांकि ये बहुत शॉर्ट टर्म एवरेज है लेकिन जा रहा है। और मैं अभी सेंस मेरा चार्ट नहीं अपडेट हो रहा है लेकिन इंडिया विक्स का, लेकिन बहुत दिनों बाद, क्योंकि मेरे को याद है जब उस दिन हम क्रैक हुए थे तो शायद हम 2080 2090 की ट्रैजेक्टरी में गए थे। मानस, इंडिया विक्स पे ये ब्रेकआउट है ना बड़ा, 2158, हाँ, बिल्कुल, देखिए 21.59। बिल्कुल ब्रेकआउट है, लेकिन जिससे पहले वाला हाई था वो मेरे ख्याल से 23.19 था। तो अगर एक बार 23.19 के ऊपर गया तो फिर मेरे ख्याल से 28-29 के आसपास भी इंडिया विक्स आ सकता है। अभी वो हाईज ब्रेक नहीं हुए जो अभी कुछ हफ्तों पहले बने। ओके, एक काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन देखते हैं जरा मार्केट निफ्टी का, क्योंकि जो गिरावट आई है ये पिछले कुछ आधे घंटे में आई है। इसमें काफ़ी हद तक एक्सपायरी का फैक्टर भी हो सकता है। देखिए, हर चीज़ में ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कुछ एक्सपायरी का भी फैक्टर है। HDFC बैंक का 41 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है। सुबह से HDFC बैंक वीक था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, इनके काफ़ी कंट्रीब्यूशन है डाउन साइड पर। तो ऑब्वियसली एक जियोपॉलिटिक्स या फिर एक जो वॉर लाइक सिचुएशन है वो एक फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा भी एक फैक्टर है एक्सपायरी का। मीनवाइल आप डॉलर रुपये लेकर आइए एक बार जरा, डॉलर रुपये में काफ़ी वीकनेस आ रही है। अब 85.63 पर हम इस समय डॉलर रुपये पर, तो ये इस समय कुल मिलाकर मार्केट के लिए थोड़ा सा अब ऊपरी लेवल से हम फिसल रहे हैं। इनफैक्ट अच्छा खासा फिसले, ऊपरी लेवल से करीब करीब 1 रुपया कमज़ोर हो गए हैं हम। और जैसे हम बात कर रहे थे निफ्टी पर, अब हम कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एक फाइनल चार्ट चेक लें पॉसिबली आज का, उसके बाद आज की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। वॉल पर अमित जी, HDFC बैंक का चार्ट देखिए एक बार और बताइए क्या करना है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक अब अपने हाई से फिसल रहा है और मंथ टू डेट अब ये नेगेटिव टर्न हो रहा है। जी अनुज जी, यहाँ पे एक ब्रेकआउट इन प्लेस है, बट ड्यू टू मार्केट प्रेशर मुझे लगता है थोड़ा सा ये पुल बैक कर जाएगा। ब्रेकआउट एरिया इसका लगभग 20 DMA 1880 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक वहां तक आ सकता है। तो एक बार अगर किसी की पोजीशन है पोजिशनली तो 1880 का स्टिक स्टॉप लॉक रखे। मार्केट्स अगर इंप्रूव करेंगी ओवरऑल सेंटिमेंट बॉर्डर पे, तो आई थिंक इट विल स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग वंस अगेन। ओके, चलिए